जी जैन साहब फरमाएं। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स देखिए, ये स्टॉक पहली बार मैं जेम्स में लाया हूं और बहुत ही कॉमन नाम है। ऐसा नहीं है कि हमारे पैनल में दूसरे एनालिस्ट ने नहीं दिया, सबने दिया एक के बाद एक, और मैं अब लास्ट में दे रहा हूं। रीजन ये था कि मैं पहले मेरी क्राइटेरिया में नहीं आ रहा था, और वो था डेट्स। कंपनी के 2019-20 में डेट्स काफी अच्छे खासे थे, 450 करोड़ के लगभग था, और वहां से अब रिड्यूस करके 151 करोड़ पे ये स्टॉक ने अपने कंपनी ने डेट्स को कम किया। सो दैट इज वन रीजन अब मैं इसको चूज कर रहा हूं, क्योंकि मेरा वो जो डेट इक्विटी रेशियो 0.30 के नीचे आए तो मैं ज्यादा मानता हूं। तो ये 0.20 का डेट इक्विटी रेशियो है, और कंपनी देखिए बहुत पुरानी कंपनी है और इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट गारमेंट एक्सपोर्टर्स है। बिगेस्ट ही होगी, इनफैक्ट वन ऑफ द बिगेस्ट बोल के मैं सेफर साइड पे आ रहा हूं। और आउटरवेयर, स्पोर्ट्स वेयर, कैजुअल वेयर और काफी बड़ा एक्सपोर्ट्स है नॉर्थ अमेरिका में। इनफैक्ट कई ब्रांड्स जो हम वहां से लेके आते और पहनते, हो सकता है कि इनके मैन्युफैक्चर्ड होंगे बड़े बड़े ब्रांड्स, H&M, मार्क्स एंड स्पेंसर, सनमार्क, प्यूमा, ओल्ड नेवी, गैप, वॉलमार्ट, ये सारे लोग इनके अच्छे खासे एस्टैब्लिश क्लाइंट्स और सालों से, इनफैक्ट बहुत इनकी जो टॉप 3 क्लाइंट्स है वहां से रेवेन्यूज भी बढ़ती जा रही है, और अच्छा खासा इनका जो रिलेशनशिप है बहुत स्ट्रांग है। कुछ इनके हैंड्स चेंज हुए, प्रोमोटर्स में भी हैंड्स चेंज हुए। इनफैक्ट इसमें ब्लैकस्टोन जैसा बड़ा पी इन्वेस्टर था उसके बाद, और दूसरी एक कंपनी आई, उन्होंने 40% उनकी शेयर होल्डिंग ली है। तो इन तरीके के हैंड्स चेंज है। प्रोमोटर्स के अलावा FIIs, DIIs का बहुत बड़ा बोलबाला है पूरे कंपनी में। और अब मैं देखता हूं, बोलबाला मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न में बोल रहा हूं मैं, और 13 के पी मल्टीपल पे स्टॉक है, 18-19 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 23% की रिटर्न ऑन इक्विटी, और पिछले 3 साल काया पलट हुई है कंपनी की। इनफैक्ट जो यूएस में जो नोट छपे नए और वो कंजम्पशन बढ़ा वहां पे, हालांकि अब थोड़ा सा पेन जरूर आया, इसलिए स्टॉक ऊपर के लेवल से नीचे मिला हुआ है, बट वापस से देखिए चीजें ठीक होती है। तो इस टाइम पे कंपनी ने 57% की प्रॉफिट की कैगर दिखाई है, सेल्स की 15-16% के लगभग। और मैं देख रहा था, अगर प्रॉफिट्स को देखें तो सितंबर 2021 में 29 करोड़ का पैड था, उसके सामने सितंबर 2022 में 46 करोड़ का पैड, और पिछले 5 क्वार्टर ड्रीम क्वार्टर्स गए हैं कंपनी के। और प्री कोरोना अगर हम बात करें तो पहले ये कोई क्वार्टर में लॉस था, या कोई 4 करोड़, 6 करोड़, 9 करोड़, सिंगल डिजिट्स में कंपनी कमाती थी, और अब देखिए डबल डिजिट्स में अच्छा खासा कमा के 176 करोड़ का TTM बेसिस पे पैड है। हो सकता है आने वाले क्वार्टर्स में कम हो, बट फिर भी मैं यही बोलूंगा कि इतना ऊपर से जब करेक्शन आ जाता है स्टॉक में तो बहुत ही अट्रैक्टिव है। जैसा कि मैंने कहा, मार्च 2020 में 442 करोड़ का डेट्स था, उसके सामने 151 करोड़ का ही डेट्स रह गया है। कंपनी ने अपनी एफिशिएंसीज को और बढ़ाया, इवन डेटर डेज को भी कम किया है। और आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो गजब का है, मतलब गोल्डमैन सैक्स जैसे नाम है और बड़े बड़े नाम है, और 12% के लगभग FIIs की होल्डिंग है, और जो कि बढ़ाया उन्होंने। DIIs ने भी कंटिन्यूअसली बढ़ाया है, और उनकी भी 26% के लगभग होल्डिंग है। ऑल द बिग नेम्स इन DIIs आर देयर, और पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी कुछ बढ़िया नाम है, इवन ICICI सिक्योरिटीज जैसे 2.5% के लगभग होल्ड करते हैं। सो ओवरऑल आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद द कंपनी, और मुझे लगता है कि आने वाले सालों में ये बहुत बढ़िया करेगी। एक 1980 के लगभग से कार्यरत कंपनी, बेहतरीन वो परफॉर्मेंस कंटिन्यूअसली देते हुए 520 का ऊपर हाईज दिखाया हुआ है, उसके सामने काफी नीचे आके अब 380-85 के लगभग है। मैं यही कहूंगा कि 410 का पहला टारगेट और 430 का दूसरा टारगेट के लिए इस कंपनी को लेना चाहिए। कम से कम 6 से 9 महीने देने पड़ेंगे। दिनों के लिहाज से आपके लिए गोकुलदास एक्सपोर्ट है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय जिन साहब की तरफ से आती हुई दिख रही। ये स्टॉक हमारे रडार पे काफी लंबे समय से, और जब डबल डिजिट में हुआ करता था, मेरे को याद है जब सबसे पहले दीप हमने इसे रिकमेंड किया था, 50 से 60 रुपए की रेंज में चलता था। हाँ, यस सर। वैसे तो सारे टेक्सटाइल स्टॉक्स उसी जमाने के रिकमेंड किए हुए हैं जहां से 4-4, 5-5 गुना हो चुके हैं, और अभी भी साल, 1.5 साल, 2 साल के व्यूज पे टेक्सटाइल स्टॉक्स अभी भी होल्ड है, करेक्शन पे बाय है। आई थिंक ये वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू, जब वो मिड कैप रैली शुरू हुई थी, टेक्सटाइल पेपर, हाँ। मिड कैप सीमेंट, ये 3-4 थीम उस समय की थी। उसके बाद की थीम जो बनी हमारी डिफेंस, डिफेंस फिर भी कम थी, इतनी मजबूती से नहीं है। फर्टिलाइजर, ये वापस से जो तेजी बनी इनसे। मालामाल वीकली स्टॉक था ये, है ना, 12 अक्टूबर 2 साल पहले 74 के लेवल, 74 वाला आप देख लीजिए, 400 यही है। तो बढ़िया है, अगर आपकी सही टाइम पर एंट्री हो जाए तो कई सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं फिर जहां पर आपके लिए बढ़िया मुनाफा बनता है। धीमे धीमे अपनी मजबूती बढ़ाने की कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी, और निफ्टी स्टेबल है, 18,500 के नीचे जाना नहीं है, और बढ़ने की हड़बड़ी जल्दबाजी है नहीं, लेकिन ठीक है, कोई चिंता की खास बात है नहीं।